हमारी सोसाइटी में एक कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, यानी कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं जो ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। और अगर आप उस नॉर्म के अंदर फिट नहीं होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बॉडी शेमिंग का शिकार होते हो। बॉडी शेमिंग सिर्फ एक जोक नहीं है जो हमेशा हंसी मजाक के पीछे छुप कर आती है। तो आज इस बात को हम थोड़ा सीरियसली लेंगे क्योंकि अब ये जोक पुराना हो चुका है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समझना और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपको कभी लगा है कि कुछ लोगों को आपकी साइज और शेप आपसे ज्यादा पसंद आ गए हैं? हम सबके लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं, मेरी लाइफ में तो हैं, आई एम श्योर आपके लाइफ में भी होंगे। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में सारा काम खत्म हो गया है और अब वो आपकी लाइफ के एक्सपर्ट बन गए हैं। हर किसी की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है और हर बॉडी डिजर्व करती है रिस्पेक्ट, चाहे वो किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज की हो, कोई भी एज हो, स्किन टोन कुछ भी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्लाउडेड माइंड्स पे। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है बॉडी शेमिंग और बॉडी शेमिंग का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समझना और इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी शेमिंग क्या है? बॉडी शेमिंग है किसी भी व्यक्ति के शारीरिक रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उसकी आलोचना करना, उसको नीचा दिखाना। यह आलोचना उसकी किसी भी शारीरिक विशेषता से रिलेटेड हो सकती है, जैसे उसके हाइट से, उसके वेट से, उसके स्किन टोन से रिलेटेड हो सकती है, उसके बॉडी हेयर से रिलेटेड या अन्य कई दूसरे प्रकार के शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं उससे रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पर भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर अपनी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करता है तो ये भी बॉडी शेमिंग के अंदर आता है। जब भी लोग बॉडी शेमिंग करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो चलिए आज हम उनको समझते हैं। जो पहला है वो है इनसिक्योरिटी एंड प्रोजेक्शन, यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो दूसरों के फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा है वो है सोसाइटल नॉर्म्स, यानी हमारे सोसाइटी में एक कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, यानी कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं जो ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। और अगर आप उस नॉर्म के अंदर फिट नहीं होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बॉडी शेमिंग का शिकार होते हो, यानी लोग आपकी बॉडी पे, आपके जो भी फिजिकल अपीयरेंस है उस पर कमेंट्स करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है सोशल कंपैरिजन। बहुत बार लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, खासकर फिजिकल अपीयरेंस को लेकर तो बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस कंपैरिजन के चक्कर में भी बहुत बार लोग दूसरों की बॉडी को के ऊपर कमेंट करते हैं। नेक्स्ट है पावर डायनेमिक्स। बहुत बार लोग बॉडी शेमिंग अपना पावर दिखाने या कंट्रोल दिखाने के लिए भी करते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पर बहुत होता है। बॉडी शेमिंग हमारी सोसाइटी द्वारा और मीडिया ने भी मिलकर कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिए हैं कि जो भी उनको फुलफिल नहीं करता है उसके साथ बॉडी शेमिंग होती है। या फिर कुछ पर्सन भी अपने आप को इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड पे फिट करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो हो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद का भी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बॉडी शेमिंग का मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी शेमिंग जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है और रिसर्चर्स ये बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार बॉडी शेमिंग या अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आलोचना सुननी पड़ती है तो उसमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो जन्म लेते हैं, जैसे कि लो सेल्फ स्टीम। अगर कोई व्यक्ति को लगातार उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर उसकी आलोचना की जाती है तो उसमें फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या इनएडिक्वेसी जो है वो जन्म लेती है और लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से लोगों में नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन जो है वो जन्म लेता है, जो उसके रिलेशनशिप, उसके वर्क लाइफ या करियर को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा जैसे सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी बॉडी शेमिंग की वजह से डेवलप होते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आइसोलेशन और विड्रॉल। जो व्यक्ति बॉडी शेमिंग का शिकार होता है वो ऐसी सारी सिचुएशन को अवॉइड करता है जहां उसे इस तरीके के कमेंट्स या जजमेंट का शिकार होना पड़ेगा, और फिर ये आइसोलेशन जो होती है वो लोनलीनेस का रूप लेती है और फिर एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन में चेंज हो जाती है। डिप्रेशन और एंजाइटी, जब लोग परसिस्टेंटली बॉडी शेमिंग जो है वो फेस करते हैं तो उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं।
बॉडी शेमिंग के कारण लोगों में एक सीरियस मेंटल कंडीशन जिसे हम बॉडी डिस्मॉर्फिया कहते हैं वो भी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे अपना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और वो अनरियलिस्टिक जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है उसमें फिट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बॉडी शेमिंग का शिकार हो रहे हैं, तो आप उनको प्रोफेशनल हेल्प के लिए मोटिवेट करें। ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं जैसे CBT है, जो कि इन तरीके की अवस्थाओं में लोगों को मदद करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें सबसे इफेक्टिव जो थेरेपी है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है वो व्यक्ति को उसकी बॉडी इमेज रिलेटेड जो उसके डिस्टॉर्टेड थॉट्स होते हैं उनको समझने में मदद करती है और उसकी जगह पर हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम पीड़ित व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, जैसे कि जर्नलिंग है, आर्ट थेरेपी है, योगा है और भी ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प टेक्निक है जिसको यूज़ करके वो अपनी लाइफ में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन फैक्टर्स को चैलेंज करना जो बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अनरियलिस्टिक सोसाइटल नॉर्म्स, हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मेटाइजिंग लैंग्वेजेस, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करना। तो दूसरी बात है वो ये है कि बॉडी शेमिंग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना और एजुकेट करना। दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए कि आपकी वर्थ जो है वो आपके लुक्स या आपके हाइट या आपके वेट से नहीं डिसाइड होती है, बल्कि आपके स्किल्स और आपकी दूसरी क्वालिटीज़ जो कि आपने अर्न करी है थ्रू एजुकेशन, थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, वो मैटर करती है। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। मैं आशा करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।